साथियों नमस्कार। आज हम लोग नाटक एवं एकांकी सेक्शन के बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। 267 क्वेश्चन तक इसके पहले वीडियो में हो गया था। आज शुरू करते हैं 268 नंबर क्वेश्चन से। हम लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का जो संकलन है उसे सॉल्व कर रहे हैं, और यदि आप इसको पूरा कंप्लीट पूरी किताब पूरा जो संकलन है उसको सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक बढ़त मिल जाएगी और आप आने वाली जो विभिन्न परीक्षाएं हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या हिंदी की अन्य जो परीक्षाएं हैं, उसमें आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे और आपकी तैयारी भी कंप्लीट होगी। क्योंकि तैयारी के 3 ही चीज़ें हैं। पहला है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग किताब से पढ़ना, दूसरा है उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो हिंदी की परीक्षा या जिस भी चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं उसके प्रश्नों को सॉल्व करना, और तीसरा है बार बार उसका रिवीजन या प्रैक्टिस। ये 3 चरण हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। 267 क्वेश्चन तक नाटक एवं एकांकी सेक्शन के हो गए हैं। 268 क्वेश्चन से आज शुरू कर रहे हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन है संयोगिता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, कोणार्क। इसका ऑप्शन ए ही सही है, क्योंकि संयोगिता स्वयंवर जो है वो लाला श्रीनिवास दास का नाटक है और उसका प्रकाशन 1886 ईस्वी में हुआ था। चंद्रगुप्त का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद का नाटक है 1931 में हुआ था। सिंदूर की होली का प्रकाशन 1934 में, जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। कोणार्क का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था, जो कि जगदीश चंद्र माथुर का प्रसिद्ध नाटक है। और आप देखेंगे कि यूजीसी नेट 2006 सेकंड पेपर में ये प्रश्न पूछा गया और अभी भी यूजीसी नेट के सिलेबस में ये 3 नाटक हैं, जिसमें चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और कोणार्क। तो आपको ये भी समझना है कि कौन से नाटक ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, किन नाटकों का प्रकाशन वर्ष जानना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि सभी नाटक सभी तथ्य आप नहीं रट सकते। आपको ये भी समझना है कि कौन सी परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है नेपथ्य राग किसका नाटक है? ऑप्शन है मीराकांत, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, कुसुम कुमार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नेपथ्य राग मीराकांत का नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं नेपथ्य राग, अंत हाजिर हो, कंधे पर बैठा शाप। मृणाल पांडे के नाटक जो राम रचि राखा, मौजूदा हालात को देखते हुए, आदमी जो मछुआरा नहीं, आदि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन है पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त, कोर्ट मार्शल। तो इसमें सबसे पहले जो नाटक लिखा गया था वह स्कंदगुप्त है, 1928 में, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। पहला राजा 1969 में प्रकाशित हुआ, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। बकरी 1974 में प्रकाशित हुआ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रसिद्ध नाटक है। कोर्ट मार्शल 1991 में प्रकाशित हुआ, स्वदेश दीपक का नाटक है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही होगा, यानी सबसे पहले स्कंदगुप्त, फिर पहला राजा, उसके बाद बकरी और फिर कोर्ट मार्शल। अगला प्रश्न है ताजमहल का टेंडर किसका नाटक? ये भी बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है और कई बार परीक्षा में पूछा गया। ऑप्शन है अजय शुक्ला, स्वदेश दीपक, सुशील कुमार सिंह, विभु कुमार। तो इसका सही उत्तर होगा अजय शुक्ला। ताजमहल का टेंडर 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, अजय शुक्ला का नाटक है। कोर्ट मार्शल 1991 में प्रकाशित हुआ, स्वदेश दीपक का नाटक है। सिंहासन खाली है 1974 में प्रकाशित हुआ, सुशील कुमार सिंह का नाटक है। कहे ईसा सुने मूसा 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, विभु कुमार का नाटक। अगला प्रश्न है नाटक और उनके नाटककारों को सुमेलित करना है। ऑप्शन है कोमल गांधार, मुक्ति का रहस्य, कर्फ्यू, माधवी। तो देख लेते हैं इसको। कोमल गांधार जो है वह शंकर शेष का नाटक है, 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मुक्ति का रहस्य 1932 में प्रकाशित हुआ, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। कर्फ्यू प्रसिद्ध नाटक है, लक्ष्मी नारायण लाल का, 1972 में। माधवी 1985 में भीष्म शाहनी का नाटक है और द्रौपदी 1972 में प्रकाशित सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। अगला प्रश्न है शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन है सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, द्रौपदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शीलवती जो है वह सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सुरेंद्र वर्मा के इस नाटक की पात्र है। अगला प्रश्न है किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रांगे राघव, मन्नू भंडारी। तो इसका सही उत्तर होगा रांगे राघव।
रांगे राघव ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया था। इसी कारण इन्हें हिंदी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। रांगे राघव का मूल नाम त्रयंबक वीर राघव आचार्य था और ये तमिल भाषी थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाटकों का जन्मदाता माना जाता है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं। ये भारतीय नवजागरण के अग्रदूत हैं। यद्यपि भारतेंदु से पूर्व भी नाटक लिखे जाते रहे, फिर भी नाटकों को नियमित रूप देकर खड़ी बोली में लिखने की शुरुआत का श्रेय भारतेंदु जी को ही है। वैद्य की हिंसा हिंसा न भवत, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन है माधवी दूधनाथ सिंह। तो यह युग्म असंगत है क्योंकि माधवी दूधनाथ सिंह का नाटक नहीं बल्कि भीष्म साहनी का नाटक है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, ये ठीक है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे, ये भी ठीक है। एक और अजनबी मृदुला गर्ग, ये भी ठीक है। यमगाथा, दूधनाथ सिंह का जो प्रसिद्ध नाटक है वो यमगाथा 1990 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? ऑप्शन है जातिवाद, नारी शोषण, युद्ध की समस्या, सांप्रदायिकता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी जातिवाद। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है और इसका बहुत मंचन भी होता है कोर्ट मार्शल का, और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि इस नाटक को मिली। रंगमंच की दृष्टि से भी ये बड़ा अनुकूल नाटक है। स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें वर्ग एवं जातिवाद का भयावह रूप किस तरह भारतीय फौज में हावी है, यह चित्रण किया गया है। इसका मुख्य पात्र जो है वो रामचंद्र है। अगला प्रश्न है, स्वदेश दीपक की रचना है। ऑप्शन है आधे अधूरे, कबीरा खड़ा बाजार में, बकरी, कोर्ट मार्शल। इसका सही उत्तर होगा कोर्ट मार्शल, क्योंकि आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है, कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का नाटक है और बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, लड़ाई के नाटककार हैं, यानी लड़ाई नाटक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, क्योंकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के 3 नाटक के तीनों बहुत प्रसिद्ध हैं, बकरी, लड़ाई तथा अब गरीबी हटाओ। उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया में, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद, उड़ान। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैर तले जमीन। रामकुमार वर्मा के नाटक हैं कौमुदी महोत्सव। निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन है अंधायुग, प्रायश्चित, कोर्ट मार्शल, भारत दुर्दशा। इसमें भारत दुर्दशा सबसे पहले होगा क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, 1880 ईस्वी में प्रकाशित। प्रायश्चित 1913 में जयशंकर प्रसाद का, और अंधायुग 1955 में धर्मवीर भारती का, कोर्ट मार्शल 1991 में स्वदेश दीपक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म संगत नहीं है? ऑप्शन है भारत दुर्दशा भारतेंदु, प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद, दशरथ नंदन जगदीशन माथुर, कबीरा खड़ा बाजार में लक्ष्मी नारायण लाल। तो ये ऑप्शन डी असंगत है क्योंकि कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल का जो नाटक है वो नाटक तोता मैना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नाटकों और उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है, 1991 में प्रकाशित हुआ। इतिहास चक्र 1973 में दया प्रकाश सिन्हा का नाटक। अन्वेषक प्रताप सहगल का नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का प्रसिद्ध नाटक है। राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? ऑप्शन है छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, बादशाह गुलाम बेगम, सेतुबंध। तो इसमें बादशाह गुलाम बेगम जो है यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं बल्कि गिरिराज किशोर का नाटक है। देखिए, सुरेंद्र वर्मा के नाटक बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, इसलिए सुरेंद्र वर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। गिरिराज किशोर के नाटक हैं, अन्य नाटक हैं प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयत, काठ की तोप आदि। जबकि सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अंधेर नगरी, आषाढ़ का एक दिन, आठवां सर्ग। तो इसमें अंधेर नगरी सबसे पहले होगा, 1881 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी मोहन राकेश का नाटक। आठवां सर्ग 1976 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का नाटक। अगला प्रश्न है, विलोम किस नाटक का पात्र है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अंधायुग, कोमल गांधार, आषाढ़ का एक दिन। तो इसका सही उत्तर होगा आषाढ़ का एक दिन, यानी मोहन राकेश ने जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित उनका नाटक आषाढ़ का एक दिन, उसमें विलोम एक पात्र है। उसमें मातुल है, दंतुल है, अंबिका है, कालिदास है, मल्लिका है।
चंद्रगुप्त 1931 प्रकाशित जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसमें चाणक्य, सिंहरण, कार्नेलिया, कल्याणी, सुवासिनी, आम्भिक, सिल्यूकस, शक्टार, राक्षस आदि हैं। अंधा युग 1955 प्रकाशित हुआ धर्मवीर भारती का नाटक है, जिसमें युयुत्सु, महाभारत के पात्र आदि हैं। कोमल गांधार 1982 ईस्वी में प्रकाशित शंकरशेष का नाटक है, जिसमें गांधारी आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। तो इसमें ऑप्शन है कहे कबीर सुनो भाई साधु, भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में। तो इसमें सबसे पहले भारत दुर्दशा होगा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, 1880 में प्रकाशित। स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद का नाटक। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में भीष्म साहनी का नाटक। और कहे कबीर सुनो भाई साधु 1987 में प्रकाशित नरेंद्र मोहन का नाटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है। मैं इससे पहले भी बताया हूँ कि लाला श्रीनिवास दास आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके नाटक भी जानना बहुत आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शन है रणधीर, प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर। तो लाला श्रीनिवास दास का नाटक महारानी पद्मावती नहीं है, ये सब राधा कृष्ण दास के हैं। रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र आदि लाला श्रीनिवास दास के नाटक हैं, जबकि पद्मावती, महाराणा प्रताप, दुखनी बाला आदि राधा कृष्ण दास के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। ऑप्शन है अंधेर नगरी, विशस्य विस्मौसधम, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत। तो इसका सही उत्तर होगा भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा जो है नाट्यरासक, यह प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। ऑप्शन है राजश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख। इसका सही उत्तर होगा स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है आठवां सर्ग, कंधे पर बैठा था शाप, शकुंतला की अंगूठी, आषाढ़ का एक दिन। तो इसमें ऑप्शन सी शकुंतला की अंगूठी यह कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है, बल्कि जबकि आठवां सर्ग, कंधे पर बैठा था शाप और आषाढ़ का एक दिन कालिदास के चरित्र से संबंधित है। शकुंतला की अंगूठी 1990 में प्रकाशित है, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। इसमें शकुंतला तथा दुष्यंत का चरित्र चित्रण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन में है सिंहरण, युयुत्सु, जुनेजा, दक्ष। तो सिंहरण जो है वो चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है, 1931 में प्रकाशित हुआ था, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। युयुत्सु अंधा युग का प्रसिद्ध पात्र है, 1955 में प्रकाशित हुआ, धर्मवीर भारती का नाटक है। जुनेजा आधे अधूरे नाटक का पात्र है, 1969 में प्रकाशित, मोहन राकेश का नाटक है। दक्ष एक कंठ विषपाई 1963 में प्रकाशित, दुष्यंत कुमार का नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। ऑप्शन है भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य, अंधेर नगरी। इसमें भारत सौभाग्य जो है वो भारतेंदु का नाटक नहीं है, बल्कि यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का नाटक है। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, चंद्रावली, कबीरा खड़ा बाजार में। इसमें चंद्रावली जो है 1876 में प्रकाशित हुआ, सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक। स्कंदगुप्त 1928 में जयशंकर प्रसाद का नाटक। झांसी की रानी 1948 में वृंदावन लाल वर्मा का नाटक। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का नाटक। रचनाकाल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, पहले राजश्री, फिर अजातशत्रु, फिर चंद्रगुप्त, फिर ध्रुव स्वामिनी। नाटकों का अगर क्रम देख लें प्रसाद के, तो सज्जन 1910 में प्रकाशित, कल्याणी परिणय 1912 में, करुणालय 1912 में, प्रायश्चित 1913 में, राजश्री 1915 में, विशाख 1921 में, अजातशत्रु 1922 में, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में, कामना 1927 में, स्कंदगुप्त 1928 में, एक घूंट 1930 में, चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुव स्वामिनी 1933 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है बंधन अपने अपने, सिंदूर की होली, अशोक का शोक, नायक खलनायक विदूषक। तो बंधन अपने अपने शंकरशेष का नाटक है, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक, अशोक का शोक रामकुमार वर्मा का नाटक, नायक खलनायक विदूषक सुरेंद्र वर्मा का नाटक, जबकि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक। अगला प्रश्न है, रामवृक्ष वेनीपुरी का नाटक है। ऑप्शन है कोणार्क, अग्निशिखा, आम्रपाली, अंधा कुआं। तो आम्रपाली जो 1940 में प्रकाशित हुआ है वो नाटक रामवृक्ष वेनीपुरी का है। अगला प्रश्न है, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, विनोद रस्तोगी। तो भीष्म साहनी का यह नाटक है रंग दे बसंती चोला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन है कोर्ट मार्शल, कबीरा खड़ा बाजार में, कथा एक कंस की, द्रौपदी। तो इसमें द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का जो नाटक है 1972 में प्रकाशित हुआ, सबसे पहले आएगा। उसके बाद दया प्रकाश सिन्हा का कथा एक कंस की 1976 में प्रकाशित, भीष्म साहनी का कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में प्रकाशित, स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल 1991 में प्रकाशित।
अगला प्रश्न है जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास। तो जय वर्धमान नाटक के लेखक राम कुमार वर्मा है। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों रचनाओं का सही अनुक्रम है? ऑप्शन है अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामी, रक्षाबंधन, नहुस। तो नहुस सबसे पहले आएगा क्योंकि भारतेंदु जी इसे हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। गोपाल चंद गिरधर दास का है, 1859 में प्रकाशित। अंधेर नगरी 1881 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, दूसरे नंबर पर आएगा। ध्रुव स्वामी 1933 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और रक्षाबंधन 1934 में प्रकाशित हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नाटकों के साथ उनके पात्रों को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है अंधेर नगरी, कोर्ट मार्शल, द्रौपदी, कौमुदी महोत्सव। तो इसमें अंधेर नगरी में नारायण दास है, कोर्ट मार्शल में रामचंद्र है, द्रौपदी में सुरेखा, कौमुदी महोत्सव में चाणक्य और स्कंदगुप्त में मातृगुप्त। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। ऑप्शन है गोरक्ष विजय, कलिका मंगल, सरस्वती मंगल, विद्या सुंदर। तो विद्या सुंदर जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है। ऑप्शन है सज्जन, राजश्री, कामना, विशाख। तो सज्जन जो है वो उनका पहला नाटक है, 1910 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, उपन्यास, गीतिनाट्य, कहानी। तो दूसरा दरवाजा जो है वो नाटक विधा की रचना है, इसके लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। निम्नलिखित नाटकों उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 305 क्वेश्चन है। ऑप्शन है हानूश, दशरथ नंदन, पैर तले जमीन, तिलचट्टा। तो इसमें हानूश जो है वो भीष्मशानी का है, दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर का है, पैर तले जमीन अपूर्ण है, मोहन राकेश का है, तिलचट्टा मुद्रा राक्षस का और रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा का नाटक। अगला प्रश्न है शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। ऑप्शन है कोर्ट मार्शल, एक और द्रोणाचार्य, घरौंधा, अरे मायावी सरोवर। तो इसमें कोर्ट मार्शल जो है शंकर शेष का नहीं है क्योंकि यह स्वदेश दीपक का नाटक है। अगला प्रश्न है निम्नांकित गीत नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम बताइए। ऑप्शन है अंधायुग, एक कंठ विस्पाई, मत्स्यगंधा, अग्निलीक। तो इसमें सबसे पहले मत्स्यगंधा होगा जो 1937 में प्रकाशित हुआ, उदय शंकर भट्ट का नाटक है। अंधायुग दूसरे नंबर पर 1955 में प्रकाशित धर्मवीर भारती का नाटक है। एक कंठ विस्पाई 1963 में प्रकाशित दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य है। और अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल का गीति नाट्य है जो 1976 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? तो ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, इनका लिखा गीति नाट्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? ऑप्शन है एक दूनी एक, मादा कैक्टस, सेतुबंध, कैदे हयात। तो मादा कैक्टस जो है वो सुरेंद्र वर्मा का नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन है युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, डॉक्टर, टूटते परिवेश। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सबसे पहले डॉक्टर, फिर युगे युगे क्रांति, उसके बाद टूटते परिवेश, फिर सत्ता के आर पार। क्योंकि डॉक्टर का प्रकाशन 1958 में, युगे युगे क्रांति का प्रकाशन 1969 में, टूटते परिवेश का प्रकाशन 1974 में, कुहासा और किरण 1975 में, डरे हुए लोग 1978 में, वंदिनी 1979 में, अब और नहीं 1981 में, सत्ता के आर पार 1981 में और श्वेत कमल 1984 में। निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन है कबीरा खड़ा बाजार में, कर्फ्यू, डॉक्टर, कोर्ट मार्शल। तो इसमें सबसे पहले डॉक्टर आएगा जो विष्णु प्रभाकर का नाटक है, 1958 में प्रकाशित। फिर कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का 1972 में प्रकाशित, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में प्रकाशित भीष्म साहनी का, कोर्ट मार्शल 1991 में प्रकाशित स्वदेश दीपक का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नाटकों और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन है भारत दुर्दशा, मयंक मंजरी, रुक्मिणी परिणय, सीता वनवास। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा है, किशोरी लाल गोस्वामी का मयंक मंजरी है, हरिऔध का रुक्मिणी परिणय है और ज्वाला प्रसाद मिश्र का सीता वनवास है, प्रसाद का सज्जन। निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। ऑप्शन है कोमल गांधार, पोस्टर, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला नाटक है। महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण है। शंकर शेष जो है विसंगति बोध के नाटककार हैं। अगला प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है बिना दीवारों का घर जो राम रचि राखा, ठहरा हुआ पानी, नेपथ्य राग। तो सबसे पहले बिना दीवारों का घर 1965 में मन्नू भंडारी, ठहरा हुआ पानी 1975 में शांति मेहरोत्रा, जो राम रचि राखा 1981 में मृणाल पांडे, नेपथ्य राग 2004 में मीरा कांत। काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न निम्नलिखित एकांकियों और उनके एकांकीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है जोंक, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, प्रतिभा का विवाह, पृथ्वीराज की आंखें। तो जोंक जो है उपेंद्र नाथ अश्क का है, एकांकी है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास का, प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर का और पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर राम कुमार वर्मा का।
अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है? तो उन्होंने भारत दुर्दशा, ऑप्शन है विशेष विस्मौसधम, नीलदेवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। तो सही उत्तर है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा को नाट्य रासक या लास्य रूपक भारतेंदु ने कहा है। इस नाटक में भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा है। अगला प्रश्न है, किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? ऑप्शन है नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल, सबसे उदास कविता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोर्ट मार्शल। यह स्वदेश दीपक का नाटक है। इसमें जातिवाद की समस्या को, फौज में जो जातिवाद की समस्या उसे उठाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वाल्पेनी एवं दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? ऑप्शन है राजा नंगा है, लोमड़ वेश, शस्त्र संतान, कैंप। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लोमड़ वेश। रामेश्वर प्रेम का अनुदित नाटक लोमड़ वेश वेन जॉनसन के नाटक वॉल्पेनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है। वह मूल रूप में अंग्रेजी में है। इनके अन्य नाटक हैं चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अंतरंग, कैंप, शस्त्र संतान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? ऑप्शन है अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, तौलिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सूखी डाली। सूखी डाली उपेंद्र अश्क का एक एकांकी है। इसमें संयुक्त परिवार की समस्या को दर्शाया गया है कि एक बड़े परिवार में कैसे सभी को संतुष्ट करते हुए एवं एकता के सूत्र में बांधकर रखा गया। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम बताना है। ऑप्शन है त्रिशंकु, आला अफसर, भूख आग है, विश्ववंश। तो सबसे पहले ऑप्शन ए ही सही है। त्रिशंकु 1973 में ब्रजमोहन शाह का नाटक, आला अफसर 1979 में मुद्रा राक्षस का नाटक, भूख आग है 1998 में कृष्ण बलदेव वैद्य का नाटक, और विश्ववंश 1999 में राजेश जैन का। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस की तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है, तो यह यौन कुंठाओं का प्रतीक है। हिंदी साहित्य के आधुनिक नाट्यकार मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक तिलचट्टा में तिलचट्टा यौन कुंठाओं को व्यक्त करने वाला प्रतीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नामक कृति की विधा है। ऑप्शन है नाटक, प्रहसन, कहानी, गीतिपरक। तो इसका सही उत्तर है नाटक है। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध नाटक। अगला प्रश्न है, एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा राम कुमार वर्मा। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, नाग बोडस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हबीब तनवीर। चरणदास चोर जो है यह हबीब तनवीर, प्रसिद्ध नाट्य लेखक एवं रंगकर्मी हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? ऑप्शन है जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, सिंदूर की होली। तो सिंदूर की होली जो नाटक है वो प्रसाद का नहीं है, वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की एक प्रसिद्ध नाट्य कृति है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के करुड़ालय का नाट्य रूप है। ऑप्शन है एकांकी, प्रतीकात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, गीति नाट्य। तो यह गीति नाट्य है। जयशंकर प्रसाद का जो करुड़ालय है वह गीति नाट्य। अगला प्रश्न है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। ऑप्शन है अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क, आधे अधूरे। तो अंधा युग जो है वह धर्मवीर भारती का एक गीति नाट्य है और इसका कथानक महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक के कालखंड पर आधारित है। अंधा युग बड़ा ही प्रसिद्ध गीति नाट्य है। इसमें 5 अंक हैं, कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का श्राप और एक क्रमिक आत्महत्या। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? ऑप्शन है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल, आषाढ़ का एक दिन। तो ये रक्त कमल जो है यह मोहन राकेश का नाटक नहीं है बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? ऑप्शन है भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवत। तो इसमें भारत हरण जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है बल्कि यह देवकी नंदन त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। जबकि अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवत भारतेंदु की नाट्य रचना है। अगला प्रश्न है, प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो इसमें ऑप्शन है कोणार्क, शारदीया, शिल्पी, आदमी का जहर। तो इसमें सही उत्तर होगा कोणार्क। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को कोणार्क नाटक में विषय वस्तु बनाया गया है। इस नाटक का प्रमुख पात्र विशु है, ये भी कई बार पूछा गया है। कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनके अन्य नाटक हैं शारदीया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रकुल रीत। जबकि शिल्पी सुमित्रानंद पंत का गीति नाट्य है। आदमी का जहर लक्ष्मीकांत वर्मा का नाटक है। अगला प्रश्न है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा राधा चरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी इस कथन का संबंध है? तो इस कथन ऑप्शन है चंद्रगुप्त कार्नेलिया, ध्रुव स्वामी कोमा, चंद्रगुप्त अलका, स्कंदगुप्त बसंत सेना। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त कार्नेलिया।
अगला प्रश्न है मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? ऑप्शन है रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें सही उत्तर होगा लक्ष्मी नारायण लाल। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक ऐतिहासिक नाटककार एवं एकांकी प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ऑप्शन है भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो रणधीर प्रेम मोहिनी जो है ये भारतेंदु का नाटक नहीं है, यह लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। लाला श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, प्रहलाद चरित्र, संयोगिता स्वयंवर आदि नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांतक नाटक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? ऑप्शन है सिद्धार्थक, समिद्धार्थक, चाणक्य, चंद्रगुप्त। तो इसका नाटक का जो नायक है मुद्रा राक्षस का वह चाणक्य है, यानी ऑप्शन सी सही हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन है प्रयत्न, प्रत्याशा, फलागम, उत्पाद्य। इसमें उत्पाद्य जो है कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है। फल प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यापार कार्य है। यह नाटक के प्रारंभ से लेकर अंत तक विस्तृत रहता है। इस विस्तार के 5 भाग किए गए हैं जिन्हें कार्यावस्था कहते हैं। ये 5 हैं: आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। अगला प्रश्न इनमें कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? ऑप्शन है वैद की हिंसा हिंसा न भवत, पद्मावती, विशेष विस्मौसधम, बादशाह दर्पण। तो इसमें ऑप्शन बी भारतेंदु की रचना नहीं, यानी पद्मावती जो है भारतेंदु की रचना नहीं है, यह बालकृष्ण भट्ट का नाटक। अगला प्रश्न है बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया? तो उन्होंने कृतांत नाम से जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किया। अगला प्रश्न है 5वें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 5वें पैगंबर जो नाटक के लेखक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न में कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? ऑप्शन है भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नीलदेवी, विद्या सुंदर। विद्या सुंदर जो है वो भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना डाट में हुई? तो भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना बंगाल में हुई। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से 1776 में कलकत्ता में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे? ऑप्शन है डॉक्टर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है? ऑप्शन है मयंक मंजरी, बकरी, सच्चा धर्म, माधवी। तो इसका सही उत्तर होगा मयंक मंजरी। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक मयंक मंजरी है। मयंक मंजरी के रचयिता किशोरी लाल गोस्वामी है। अगला प्रश्न है शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन है मोहन राकेश, लाला सीताराम, विद्यावास मिश्र, जगनिक। तो लाला सीताराम ने शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया। अगला प्रश्न है संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जे हरजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर, पंडिता। तो इसका सही उत्तर होगा जे हरजीत। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जिसमें विशाख सबसे पहले, उसके बाद अजातशत्रु, फिर कामना, फिर स्कंदगुप्त। विशाख का प्रकाशन 1921 में, अजातशत्रु का 1922 में, कामना का 1927 में और स्कंदगुप्त का 1928 में हुआ था। डाट चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है? ऑप्शन है अलका, कल्याणी, मालविका, कार्नेलिया। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, कार्नेलिया जो है वो चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। अगला प्रश्न इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक, हरकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध, सिद्धलिंग पट्टण शेट्टी विशाखा। तो इसमें ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कल्पांतर डाट है? तो कल्पांतर जो है एक गीति नाट्य है, इसके रचयिता गिरिजा कुमार माथुर हैं। जन नाट्य मंच इप्टा की स्थापना डाट में हुई? तो इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। अगला प्रश्न है डाट को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? तो सफदर हाशमी जो है वो नुक्कड़ नाटक के जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? ऑप्शन है कोणार्क, शारदीया, भारत दुर्दशा, पहला राजा। तो इसका सही उत्तर होगा पहला राजा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य पहला राजा नाटक में है। पहला राजा नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनके अन्य नाटक हैं कोणार्क, शारदीया, रघुकुलरीत, दशरथ नंदन। अगला प्रश्न है किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ? ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक सन 1958 में प्रकाशित मोहन राकेश द्वारा रचित एक प्रसिद्ध नाटक है। 1959 में इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के जीवन पर केंद्रित है, जो 100 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी
पूर्व के अनुमानित काल में व्यतीत हुआ। अगला प्रश्न है, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे या नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है? ऑप्शन है जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, कामना, ध्रुव स्वामिनी। इसका सही उत्तर होगा ध्रुव स्वामिनी। यह पंक्ति जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक से है। 1933 में ध्रुव स्वामिनी नाटक प्रकाशित हुआ, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए जो प्रश्न हैं, मुझे लगता है 60-70 क्वेश्चन नाटक और एकांकी सेक्शन के बचे हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और आप लोग बार बार इसका रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।